जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो बेसिकली जो भौतिक राशियां होती हैं उनके मापन के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो भौतिक राशियों के मापन के लिए जो मात्रकों की निम्नलिखित प्रणालियाँ क्या हैं प्रचलित हैं। इसमें से जैसे 4 प्रणाली है। पहला नंबर है MKS, दूसरा नंबर है CGS, तीसरा नंबर है FPS और चौथा नंबर है SI। अगर इनके फुल फॉर्म की बात करें तो MKS का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड और इसका होता है सिस्टम इंटरनेशनल। तो आइए हम लोग जो यहाँ पे भौतिक राशियों को मापने के लिए जो प्रणालियाँ यानी जो सिस्टम बनाए गए हैं उनको वन बाई वन समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले समझेंगे मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली, जिसको हम लोग शॉर्टकट में MKS सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि इस प्रणाली में लंबाई का जो मात्रक है यानी लंबाई को जो नापते हैं, लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं तथा समय को सेकंड में नापते हैं। अगर मान लीजिए लंबाई को मीटर में नापा जाए, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाए और समय को सेकंड में नापा जाए तो हम कहेंगे कि जिस चीज़ का मतलब हम जो राशियों का मापन कर रहे हैं वो हम लोग MKS सिस्टम में मापन कर रहे हैं। और जो ये MKS सिस्टम होता है इसका इंजीनियरिंग तथा औद्योगिक क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, जिसको शॉर्टकट में CGS सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रणाली में लंबाई जो होता है, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर अर्थात लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में नापा जाता है, समय को सेकंड में नापा जाता है। और इसे मीट्रिक प्रणाली या इसी को हम लोग फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। फ्रांसीसी प्रणाली इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्रांस में सर्वाधिक इस प्रणाली का उपयोग होता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो फ्रांस के लोग होते हैं वो ज़्यादातर जो लंबाई को होता है वो सेंटीमीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में नापते हैं और समय को सेकंड में ज़्यादातर नापते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा इस CGS सिस्टम भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरा नंबर होता है FPS यानी फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। इसमें क्या होता है, इस प्रणाली में, इस सिस्टम में अगर लंबाई को आप फुट में नाप रहे हैं, द्रव्यमान को आप पाउंड में नाप रहे हैं और समय को अगर आप सेकंड में नापते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस जिस चीज़ को नाप रहे हैं उसको आप FPS सिस्टम में नाप रहे हैं। और इस प्रणाली को प्रयोग जो होता है इस सर्वाधिक इंग्लैंड में करते हैं, इसलिए इस प्रणाली को हम लोग ब्रिटिश प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो इंग्लैंड वाले लोग हैं वो क्या करते हैं कि लंबाई जो होती है उसको ज़्यादातर वो फुट में ही नापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में नापते हैं और समय को ज़्यादातर सेकंड में नापते हैं। अगर SI प्रणाली में बात करें तो इसका फुल फॉर्म हम बात करें SI का क्या होता है तो इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल। तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली, अर्थात कहने का अर्थ है जैसे अभी आपने देखा CGS प्रणाली, तो ये सर्वाधिक ज़्यादातर यूज जो होता था फ्रांस में होता था। FPS प्रणाली का सर्वाधिक उपयोग इंग्लैंड में होता था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इन तीनों के बाद एक प्रणाली और बनाई गई जिसका नाम रखा गया SI प्रणाली यानी सिस्टम इंटरनेशनल। और यह प्रणाली जो है यह अंतर्राष्ट्रीय यानी कहने का अर्थ है कि पूरी दुनिया में यह मान्य है, जिसका पूरा नाम होता है सिस्टम इंटरनेशनल। इस प्रणाली को माप तौल के महासम्मेलन 1971 में विकसित किया गया। यानी कहने का अर्थ ये कि जो SI प्रणाली है इसको माप तौल के महासम्मेलन 1971 में लाया गया। यह प्रणाली जो है यह वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक एवं व्यापारिक कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। वर्तमान में अगर बात करें तो इसी प्रणाली का सर्वाधिक यूज हो रहा है। देखिए, अभी हमने 3 प्रणाली पढ़ा, MKS, CGS, FPS। इनमें क्या हुआ, इनमें बेसिकली 3 भौतिक राशियों की बात हो रही थी, लंबाई, द्रव्यमान, समय। लेकिन अगर बात करें SI प्रणाली की तो SI प्रणाली में पूरी मूल राशियाँ आती हैं। मूल राशियों की संख्या 7 होती है, जिनमें आप लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो कहने करते हैं कि SI प्रणाली में पूरी मूल राशियों की बात हुई है, जबकि MKS, CGS, FPS में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय की ही बात हुई है। तो इसलिए अभी जो MKS और CGS और FPS जो प्रणाली है इनका बहुत ही नाम मात्र का जो यूज होता है। अभी वर्तमान समय में अगर बात करें पूरी दुनिया में तो SI प्रणाली सबसे प्रचलित है और इसी का प्रयोग हर जगह हो रहा है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों यहाँ तक बातें कंफर्म हुई होगी। दोस्तों, आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं।
तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।